हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत में लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधियां। ये जो मैंने टॉपिक लिखा है, मैंने इसको पूरा अभी आप लोगों के सामने बता दिया। तो इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बिना देर की हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का। देखिए, जो लोक वित्त और पर संसदीय नियंत्रण की जो विधियां है वो 4 विधियां होती है। पहला है विधि संसद के सम्मुख वर्षीय वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, विवरण को प्रस्तुत करना। फिर विनियोजन विधेयक को पारित होने के बाद भारत की संचिता मुद्रा अभी निकाल पाने के लिए भी कुछ उसमें नियम रहते हैं, उसको भी जान लेंगे। अपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का भी प्रावधान है। इन संसद के वित्त विधेयक का भी प्रस्तुत है इसमें। तो हम लोग बिना देर किए हम लोग जल्दी जल्दी इन सभी को भी जान लेते हैं कि इसमें क्या कार्य कैसे किया जाता है। तो जो पहला है हमारा संसद के सम्मुख वर्षीय वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, उसमें लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 112 का प्रावधान किया गया है। ये राष्ट्रपति के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाया जाएगा राष्ट्रपति के सामने। दूसरा है विनियोजन विधेयक जो है हमारा, तो उसमें हम लोग जान लेते हैं भारत के संचित निधि के से राशि तभी निकाली जा सकती है जब इसके लिए विनियोग विधेयक को पारित करा लिया हो। विनियोग विधेयक जो है उनसे अगर मुद्रा निकालना है, अगर हम लोग को राशि निकालना है, भारत के संचित जो निधि है, जो संचित निधि का मतलब बता दूं आप लोगों को, तो ये रहता है मुद्रा ही रहता है, पारित किया गया है। और अब हम लोग जानेंगे आगे अनुरूप अनुदान तथा लेखा अनुदान का प्रावधान। जो लेखा अनुदान है वो लिखा हुआ रहता है, जो अनुरूप रहता है उसे इन दोनों के माध्यम से लोक वित्त पर प्रभावित नियंत्रण रखा जाता है। अनुरूप अनुदान की मांग को उस समय सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है जब कोई वित्तीय वर्ष को समाप्ति के से पहले सरकार का यह अनुभव होता है कि पहले स्वीकृति किया जाए गया अनुदान उस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है या नहीं। अपर्याप्त है, सरकार को लगता है कि अपर्याप्त है वो वित्तीय जो अनुदान है, तो फिर ऐसा लगाया जाता है जो अनुरूप अनुदान है। और जो इसी प्रकार का 1 अप्रैल के से पूर्व सरकार विधेयक पारित नहीं कर पाती है, जो सरकार को लेखा अनुदान के माध्यम से तब तक के खर्च का प्रबंध करती है जब तक कि पुनः विनियोग विधेयक ने पारित न कर लिया हो। ऐसा सामान्यतः चुनावी वर्ष या लोकसभा के विघटन होने की स्थिति में होता है। तो ये था अनुरूप अनुदान और लेखा अनुदान का प्रावधान, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। और अंतिम इसका संसद वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। संसद विधेयक वित्त में कैसे प्रस्तुत किया जाता है और कब प्रस्तुत किया जाता है, यह है संसद में वित्त विधेयक के द्वारा लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है और वित्त विधेयक के बजट सत्र के विनियोग विधायकों के साथ साथ पारित कर दिया जाता है। मैंने जितना भी इसमें लिखा हुआ था मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को समझ में आ जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू।